हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्युअल एजुकेशन। सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द बीएड एस्पिरेंट्स जो कि बीएड या फिर ईएलसीटी का एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं फॉर द ईयर 2025। गाइस एज यू ऑल नो कि आपके एग्ज़ाम होंगे इन द मंथ ऑफ मार्च एंड वी आर ऑलरेडी हाफ वे थ्रू टू द मंथ ऑफ अगस्त। तो हमारे पास एग्जैक्टली 6 महीने बचे अपनी प्रिपरेशंस के लिए। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में होंगे या फिर वर्किंग प्रोफेशनल होंगे। फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो तो आपको आपके बोर्ड्स को भी ध्यान में रखना है, साथ ही साथ आपको बीएड की प्रिपरेशंस को भी ध्यान में रखना है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो आपको टाइम मैनेज करना अच्छे से आना चाहिए। और अगर मैं कंपटीशन की बात करूँ तो कंपटीशन काफ़ी डिसेंट लेवल का आपको देखने को मिलता है। नियरली 40 to 50,000 एस्पिरेंट्स जो हैं वो इस पेपर को लिखते हैं, इसके लिए रजिस्टर करते हैं सीईटी के लिए। और मैं टॉप कॉलेजेस की बात करूँ तो काफ़ी हैंडफुल कॉलेजेस हैं, आपको बहुत ही कम अच्छे कॉलेजेस देखने को मिलेंगे बीएड को लेकर, एंड सीट्स ऑब्वियसली बहुत ही कम है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 40-50,000 स्टूडेंट्स, उसमें से सिर्फ 1 या 2% ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि टॉप कॉलेजेस में अपनी सीट ग्रैब करेंगे। तो अगर आप एक एस्पिरेंट हो, आपको इन सारे कंपटीशन को भी समझना चाहिए। ये रियलिटी है, आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसी हिसाब से आपकी प्रिपरेशंस करनी पड़ेगी। टॉकिंग अबाउट दी सेफ स्कोर, तो आपके जो स्कोर्स हैं वो इस साल से 2024 से परसेंटाइल्स में आने स्टार्ट हो चुके हैं। 100 मार्क का अगर आप बीएड सीईटी लिख रहे हो तो आपको सेफ स्कोर होना चाहिए 80, 75 प्लस या फिर 80 का स्कोर आप ले सकते हो। और अगर आप एडिशनली ईएलसीटी लिख रहे हो विच इज़ फॉर 50 मार्क्स, तो उसमें आप इजीली 40 to 45 स्कोर कर सकते हो। तो ओवरऑल अगर मैं परसेंटाइल की बात करूँ तो आपका परसेंटाइल अगर 98 से लेकर 99 के बीच में कहीं आता है, आपको काफ़ी अच्छे कॉलेज से कॉल आने की गारंटी है। बट अगर आप कहीं ना कहीं 95 to 96 भी स्टैंड करते हो, उतना हिट कर लेते हो, तो भी आपको एक डिसेंट लेवल के कॉलेज से कॉल आने की एक्सपेक्टेशन होती है। तो इसलिए आपको कंपटीशन को भी समझना है, आपको प्रिपरेशंस को भी अपनी चैनलाइज करना है। और प्रिपरेशंस की अगर मैं बात करूँ तो आपके पास होने चाहिए अच्छे रिसोर्सेज, ऐसे रिसोर्सेज जो आपको टू द पॉइंट हो, जो आपका पर्पस एग्जामिनेशन का सर्व कर रहे हो। ऐसा ना हो कि आप मार्केट से कोई भी एक रैंडम बुक उठा कर लेकर आ जाओ एंड उसको आप गो थ्रू करने लग जाओ। उसमें कितना सिलेबस आपके एग्ज़ाम के लिए सफिशेंट है, कितना नहीं है, ये आपको नहीं पता चलेगा। तो जब तक आप ऐसे फैकल्टीज़, ऐसे एक्सपर्ट्स द्वारा डिज़ाइन किए रिसोर्सेज को यूज़ नहीं करते जो कि हर साल एग्ज़ाम्स अपीयर करते हैं, तब तक आप शायद गलत रिसोर्सेज को ही यूज़ कर रहे हो। क्योंकि ऐसे अगर रिसोर्सेज आप यूज़ करोगे जो एक्सपर्ट फैकल्टीज़ या फिर एक्सपर्ट्स के द्वारा डिज़ाइन किए गए हैं, तो उसमें आपको मिलेगा टू द पॉइंट कंटेंट, क्या सीईटी में चल रहा है, वो सारी चीज़ें, डिफ़िकल्टी लेवल, कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सारी चीज़ों का आपको एक अंदाज़ा मिलता है। बिकॉज उसी हिसाब से आपके कंटेंट जो है, आपका रिसोर्सेज जो है, आपके मॉक टेस्ट जो है वो डिज़ाइन होते हैं। तो इसलिए आपको हमेशा से क्वालिटी रिसोर्सेज की तरफ जाना चाहिए, रादर देन आप मार्केट से एक बड़ी क्वांटिटी वाली मोटी बुक उठा कर लेकर आ जाओ और उसको आप मगअप करना या फिर उसको गो थ्रू करना स्टार्ट कर दो। तो वो आपकी प्रिपरेशंस के लिए काफ़ी डेंजरस चीज़ होगी। आप ओवर प्रिपेयर्ड भी नहीं हो सकते, आप अंडर प्रिपेयर्ड भी नहीं हो सकते। तो आपको एक बैलेंस मेंटेन करके रखना है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे ही बेस्ट बुक्स के बारे में जो आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो अगर आप बीएड सीटी या फिर ईएलसीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो, बट बिफोर दैट फटाफट सोशल मीडिया हैंडल्स के साथ कनेक्ट हो जाओ। इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाओ, जहाँ पर आपको बहुत सारे अपडेट्स, नोटिफिकेशन, इनसाइट्स मिलेंगे। मैंने और बीएड एंट्रेंस के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लो, जहाँ पर आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, कॉलेज को लेकर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस मिलने वाले। इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन। बट आगे बढ़ने से पहले एक बारी पेपर पैटर्न को गो थ्रू कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पर आप जो देख रहे हो वो है बीएड का सिलेबस, और जो ईएलसीटी का है वो राइट हैंड साइड पर आप देख सकते हो। ईएलसीटी बेसिकली आपको इंग्लिश मीडियम के स्कूल एंड कॉलेजेस में एंट्री लेने के लिए लिखना पड़ता है, तो ये कंपलसरी है। तो यहाँ पर 3 सेक्शन होने वाले बीएड के लिए। मेंटल एबिलिटी फॉर 40 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, 40 मार्क्स के लिए होगा। आपको पता ही होगा सीईटी में हर एक क्वेश्चन के लिए 1 मार्क आपको मिलेगा। सबसे अच्छी चीज़ है कि देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग, तो आप पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर अटैम्प्ट कर सकते हो। जनरल नॉलेज काफ़ी वास्ट सेक्शन है, तो इसके 30 नंबर मिलते हैं आपको। और टीचर एप्टीट्यूड अगेन बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग सेक्शन है, तो इसके भी मिलते हैं आपको 30 नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर 30 मार्क्स। ऐसे बनता है आपका 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर 100 मार्क्स। और जैसे कि मैंने सेफ स्कोर बोला, आप आउट ऑफ 100 75 प्लस स्कोर करते हो, काफ़ी डिसेंट लेवल के कॉलेज से कॉल आना आप एक्सपेक्ट कर सकते हो।
वहीं अगर आप ELCT लिख रहे हो तो एडिशनल 50 मार्क्स का ये पेपर होगा आपका। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा इसमें से 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वोकैबुलरी फोकस 5 नंबर ऑफ क्वेश्चंस, ग्रामर फोकस 8, सेंटेंस फॉर्मेशन 7, फोनेटिक्स 3, वर्बल इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स 5, फिगर ऑफ स्पीच 2। तो आउट ऑफ 50 आप इसमें आराम से 45 प्लस तो स्कोर कर ही सकते हो। तो ओवरऑल अगर आप दोनों ही लिख रहे हो 150 में से आपका सेफ स्कोर होगा 120 प्लस। तो आप टॉप कॉलेजेस लाइक BTDC या फिर हो गया आपका सेंट जेवियर्स या फिर आपका क्लैराज एजुकेशन, तो ये सारे कॉलेजेस से आप कॉल एक्सपेक्ट कर ही सकते हो। अब इतना अचीव करने के लिए, और जैसे कंपटीशन मैंने आपको पहले बताया 40,000 to 50,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो इस एग्ज़ामिनेशन को लिखते हैं, और सीट्स बहुत ही ज़्यादा हैंडफुल है। जितने हैंडफुल कॉलेजेस उतनी सीट है, तो हर एक कॉलेज में आपको लगभग 120 सीट्स देखने को मिलती है। और मैं ओवरऑल सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो चलो 1000 सीट ही पकड़ लेते हैं, फिर भी 40,000 के सामने 1000 सीट्स, तो आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि 2 से 3% स्टूडेंट्स ही हैं जो अच्छे कॉलेजेस में जाने वाले हैं। तो वो आप क्यों नहीं हो सकते हो अगर आपने अपनी अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करी। 6 महीने एग्जैक्टली है, मार्च में आपका पेपर होगा, तो 6 महीने एग्जैक्टली आपके पास पड़े हुए हैं, उसमें अच्छे से प्रिपरेशंस करो। और उसके लिए अगेन आपको चाहिए अच्छे रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज को आप कैसे एक्सेस करोगे? अलाउ मी टू टेक यू टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्युअर एजुकेशन एंड गाइड यू अबाउट द रिसोर्सेज। ऑलराइट, सो जस्ट हेड टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ मैन्युअर एजुकेशन। यहाँ पर बाय ऑनलाइन पर आ जाओ, B.Ed एंट्रेंस पर क्लिक कर लो, स्क्रॉल करके सबसे पहले बुक्स को चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला टैब चेकआउट कर लो, इसमें मिलेंगे इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज। टीचर एप्टीट्यूड को लेकर आपका वर्कशॉप्स भी हैं, तो वो आप वर्कशॉप्स के थ्रू कवर कर सकते हो, काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन है। इफ़ यू गो बैक तो आप फुल कोर्स भी चेकआउट कर सकते हो, जहाँ पर आपको वीडियोस, हैंडआउट्स और मॉक टेस्ट तीनों का एक कॉम्बिनेशन पैक मिलेगा। तो यहाँ पर आपको सेकंड टैब चेकआउट करना है, इसके अंदर मिलते हैं आपको 360 वीडियो लेक्चर्स, 85 हैंडआउट्स और 15 मॉक टेस्ट। इफ़ यू गो बैक, अगर आपका कोई पर्टिकुलर सेक्शन वीक है तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ से आप जीके एंड करंट अफेयर्स, जो कि बहुत ज़्यादा वास्ट सेक्शन है, इंग्लिश, लॉजिक, वर्बल एंड क्रिटिकल रीजनिंग, और जैसे कि मैंने कहा था कि टीचर एप्टीट्यूड को लेकर आपके वर्कशॉप्स भी हैं, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 8 वीडियो लेक्चर्स जो काफ़ी हैंडी है। और आप मॉक टेस्ट भी चेकआउट कर सकते हो, तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 100+ मॉक टेस्ट जो कि टॉपिक वाइज टेस्ट। इन सारे प्रोग्राम्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। सो यस गाइज, दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। अंटिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।